प्रेमियों को, हिंदू धर्म को मानने वाले माताओं, बहनों, मेरे भाइयों को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। एक समय था या हमारी सृष्टि जब से चली आ रही है, भारत देश में महिलाओं को माता सीता, माता लक्ष्मी, माता दुर्गा, माता काली का दर्जा दिया जाता था, उनको सम्मान किया जाता था, उनकी पूजा की जाती थी। लेकिन आज के समय में भारत देश में महिलाओं की क्या स्थिति है, ये किसी से छिपी नहीं है। देखिए, कुछ समय पहले का बहुत ही चर्चा में रहा है विषय श्रद्धा मर्डर केस, जिसमें आरोपी आफ्ताब ने उस लड़की के 35 से 36 टुकड़े किए और टुकड़ों को जंगल में ले जाके फेंक दिया। आप देखिए, ऐसी दरिंदगी, ऐसी स्थिति क्यों हो रही है समाज में महिलाओं के साथ। आपको लगता होगा कि ये बहुत छोटी बात है, लेकिन ये एक सोची समझी प्लानिंग है। आज के समय में देखिए, महिलाओं के साथ हर तरह की, आप डेली देखिए, किसी न किसी तरह की कोई ना कोई घटनाएं होती रहती हैं। और सबसे इसमें कॉमन चीज़ आपको पता है क्या है? आरोपी जो है वो मुस्लिम समाज से, और जितनी भी बच्चियां, जितनी भी लड़कियां, वो हिंदू समाज से। आपको लगता है ये कॉमन बात है, लेकिन ये कॉमन बात नहीं है। एक एजेंडे के तहत, एक प्लानिंग के साथ ये सब हो रहा है। और हमारा देश, हमारा समाज, हमारा सनातन समाज, हमारा हिंदू समाज इन चीज़ों को सह रहा है, क्योंकि उसको सहने की आदत जो है। यह भारत देश है। आपको लगता होगा कि यह भारत देश भगवान राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है। महिलाओं की रक्षा के लिए स्वयं नारायण भगवान विष्णु ने भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का अवतार लिया और इसी धरती पर जन्म लिया। महिलाओं की रक्षा के लिए, महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए महाभारत और रामायण जैसे युद्ध हो गए इसी देश में। लेकिन आज के जो समाज की स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। आज देखिए, आप ये चीज़ों पर विचार कीजिए। यह हमारा देश महाराणा प्रताप का देश है, महाराणा प्रताप का देश है, वीर शिवाजी का देश है, गुरु गोविंद सिंह जी का देश है, जिन्होंने महिलाओं के रक्षा के लिए, महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए, अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राण तक का बलिदान दे दिया। लेकिन आज समाज में क्या स्थिति है? आज हम संविधान के दम पर सोचते हैं कि हमारे समाज की महिलाओं को सम्मान मिल जाएगा, लेकिन ये सब इम्पॉसिबल है। हमें संविधान का झुंझुना पकड़ा के दिया गया और हमें ऐसा बना दिया गया कि हम सोचते हैं कि हमें न्याय मिल जाएगा और उसी आस में हम बैठे रहते हैं। सरकारों ने लफ्ज़हात के नाम पर कानून बनाया, बहुत सी सरकारों ने, जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है, यूपी, हरियाणा या मध्य प्रदेश, हर जगह पर कानून बनाया। लेकिन कानून के माध्यम से भी क्या यह रुका? नहीं रुका ना, क्योंकि नहीं रुकेगा सर, क्योंकि वो कानून से नहीं डरते, वो आपके लाठी और आपके प्रशासन से नहीं डरते, क्योंकि एक सोची समझी साजिश के तहत आते हैं, आपकी बच्चियों को अपने प्रेम के जाल में फंसाते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं और चले जाते हैं, और आप संविधान का झुनझुना बजाते हुए पड़े रहते हैं। मेरे देश की स्त्रियों, मेरे देश की बहनों, मेरे माताओं, इन चीज़ों को समझो, कि इनके जिहादियों को, इनके प्लान को समझो और इन दुष्टों को, जाहिलों को, इन जिहादियों को जवाब दो। अगर आज जवाब नहीं दिया ना, तो कभी नहीं दिया। यह देश माता पद्मिनी के शौर्य की गाथा को हमारे इतिहास में वर्णित करता है। हमारे देश को देखो, माता पद्मिनी ने अपनी सम्मान की, अपने लाज की, अपनी इज्जत की रक्षा के लिए हजारों महिलाओं के साथ, हजारों लड़कियों, हजारों स्त्रियों के साथ जलती हुई चिता में अपना स्वयं का दाह कर दिया, जौहर कर लिया, लेकिन अपने सम्मान को किसी को सौंपा नहीं, अपनी इज्जत को किसी खिलजी के साथ, किसी आक्रांता के साथ नहीं बेचा, किसी आक्रांता के साथ समझौता नहीं किया। उन्होंने अपनी सम्मान की रक्षा, अपने सम्मान की, इज्जत की रक्षा स्वयं की। लेकिन आज देखिए हमारा देश क्या हो रहा है। इस आधुनिकतावादी युग में लड़कियों, महिलाओं, आप ये नहीं हो। हमारे आज आधुनिकतावादी युग में आपको, जहाँ इस समाज ने आज अपने आप को, महिलाओं जहाँ अपने आप को देख रही हो, आप वहाँ नहीं हो। माता लक्ष्मी बाई बनकर उनका मुकाबला करो, उनको मुंह तोड़ जवाब दो और इन जिहादियों के खिलाफ लड़ो और अपने आत्मसम्मान की रक्षा स्वयं करो और अपने साहस का परिचय दो। तब जाके आप स्वयं को बचा पाओगे। मेरे देश के पुरुषों, हमारे समाती समाज के योद्धाओं, हमारे गुरुओं, हमारे जितने भी समाज के रक्षक हैं, जो समाज के विषय में सोचते हैं, इन मुद्दों पर आगे आएँ, अपने समाज की बहन बेटियों की रक्षा के लिए स्वयं आगे आएँ और इनको समझाएं, सिखाएं, पढ़ाएं। आप क्या हो, आप उनको दिखाओ, अपने शौर्य का प्रदर्शन करो। नहीं तो आप की इज्जत को ये लोग नीलाम करते हुए चले जाएंगे और आप सहते चले जाओगे। तो कोशिश कीजिए, मेरी इन बातों को विचार कीजिए और महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जी, लक्ष्मीबाई, माता दुर्गा, माता काली, माता लक्ष्मी को आदर्श मानिए और इनका मुकाबला कीजिए और अपने सम्मान को बचाइए और अपने साहस का परिचय दीजिए। कोशिश करूँगा मेरी बातों को आप समझिएगा और इसको लोगों तक पहुँचाइएगा, समझाइएगा कि
कि अपने सम्मान की रक्षा स्वयं करो। किसी संविधान, किसी धर्म ग्रंथ के दम पर आपको लड़ना तो है, लेकिन संविधान का झुनझुना बजाकर आपको नहीं रहना। कोशिश कीजिएगा मेरी इन बातों को समझिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम, सादर प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम।